क्यों उतर गए आप लोग? देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबसे कायर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ईमानदार लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया आम आदमी पार्टी ने, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, कमजोरों को बिजली फ्री दी। उन नेताओं का काम जेल में है। आज ईमानदार राजनीति करने वाले पार्टी के लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है और जो मोदी जी के दोस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको खुली छूट दी जा रही है भ्रष्टाचारी की और गुंडागर्दी की। आप लोग चाकू में उतर गए, केंद्रीय एजेंसी को काम नहीं करने दे रहे, काम करने दीजिए। ये केंद्रीय एजेंसी नहीं है, अब ये मोदी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। मोदी की पॉलिटिकल विंग है ईडी और सीबीआई, जिसको उन्होंने कहा बिना सबूत के, बिना आधार, बिना तथ्य के गिरफ्तार करा और जेल के अंदर डाल दिया। ये लोकतंत्र के अंदर काला दिन है। संजय सिंह जैसा ईमानदार नेता जिसने हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज को उठाया, उसको आज जेल के अंदर डाल दिया। ये बेहद काला दिन है, अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। लेकिन अंग्रेजों का भी पतन हुआ, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से चुनाव हार रही है और ये हार की छटपटाहट है कि ईमानदार लोगों को आज जेल के अंदर डाला जा रहा है। हार रही है बीजेपी पूरे तरीके से भारत के अंदर से साफ हो रही है बीजेपी। केवल और केवल इंडिया अलायंस जीत रहे। इस वजह से ये आखिरी लम्हों में देश के ईमानदार विपक्ष के नेताओं को जेलों के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब ईमानदार नेताओं ने जेल के अंदर से बैठकर पर्चा भरा है, वो ऐतिहासिक वोटों से उन लोगों ने जीत दर्ज कराई है। इंडिया अलायंस के जिन नेताओं को ये लोग जेल के अंदर डालेंगे, वो सारे लोग एक तरफा न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे 2024 में। इंडिया में तो सारे चोर आ गए। इंडिया में चोर जितने भी हैं वो सब नरेंद्र मोदी की पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर जितने चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और जितने ईमानदार लोग हैं वो इंडिया अलायंस में है, इंडिया गठबंधन के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी का भी नंबर आने वाला है। मनोज तिवारी को तो उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते। वो तो खेल है, खेल है, वो बिल्कुल खेल है। सांसद है, उनको खेल है, उनकी बातें खेल है। उनकी बातों पे लोग मजे लेते हैं, उनको कोई सीरियस नहीं लेता। माननीय सांसद है वो कितने भी उनके माननीय सांसद जितने भी हैं वो गुंडागर्दी करते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे जाकर। तो सब गुंडों की, लफंगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यों को छोड़ेंगे नहीं प्रधानमंत्री, तीसरे नेता हैं आपके ये। तो सबसे पहले जिन भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है उनको तो पकड़े। अडानी जैसे लोगों को खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, देश का 2 नंबरी अमीर बना दिया और आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदार लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। शर्म आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं, लेकिन वो कीचड़ चिपकता नहीं, वो कीचड़ वापस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर चिपकता है। और देश के लोग ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी इस देश के अंदर अगर साबित हुई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाया है, किसानों का दमन किया है, छात्रों का दमन किया है। जितनी नौकरी मांगने लोग जाते हैं उनको लाठी, डंडे, पानी की बौछारें मिलती हैं। ईडी सीबीआई का सच में क्या गलत प्रयोग हो रहा है क्या? ये तो आप देश के आम लोगों से पूछिए। इससे ज्यादा दुरुपयोग और ईडी सीबीआई का क्या हो सकता है? न सबूत, न आधार, न तथ्य, न एफआईआर, पकड़ के अंदर कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन देश की जनता देख रही है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम इस देश की जनता ने भी फटकार लगाई है ईडी सीबीआई की, अपनी जांच में थोड़ी निष्पक्षता लेकर आए। क्या कहेंगे? आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जब ईडी और सीबीआई को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है, आम लोग समझ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किस तरीके से विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, तो ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। चाहे पत्रकार हो, उनका दमन किया जा रहा है, सच दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, उनके लैपटॉप छीने जा रहे हैं। इससे ज्यादा काला दिन हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं देखा। में भी आग
वक्त आएगी क्या, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष के और नेताओं को भी जो है ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है? इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये लोग जेलों को भर देंगे। लेकिन जब जब जेलें भरी गई हैं ईमानदार लोगों से, उन लोगों ने जेलों से निकलकर हिंदुस्तान की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, कमजोरों की आवाज को बुलंद किया है। हमारी पार्टी करेगा आंदोलनकारी डरते नहीं है जेल से? संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या अरविंद केजरीवाल या उनका कोई भी सिपाही देश के जिस भी कोने में रहता है वो डरता नहीं, क्योंकि ईमानदारी का चोला पहनकर हम लोग आए हैं। ईमानदारी की भट्टी में तपकर, आंदोलन में तपकर हम लोग निकले हैं। इसलिए मोदी की और योगी की आंखों में आंख डालकर उनको ललकारना जानते हैं, सड़क पर बैठना जानते हैं, गरीबों की आवाज को बुलंद करना जानते हैं। जाने तो दिया नहीं, वहाँ बैरिकेड लगा रखी। हम लोग बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति तक ये बात जाए। सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले कि किस तरीके से आज विपक्षी लोगों को टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है।